नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम के साथ की बड़ी बात इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे टॉप न्यूज। कुवैत में इमारत में लगी आग में 40 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में चौथा आतंकी हमला। डोडा में 2 हमलों में 6 जवान घायल। आज छिंदवाड़ा पहुंचेगा शहीद कबीर दास का पार्थिव शरीर। आज इटली के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। 13 से 15 जून तक आयोजित होगा G7 शिखर समिट। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे विभागों की समीक्षा। आज बुलाई कृषि उद्यानिकी मत्स्य विभाग की बैठक। फसलों की तैयारी और खाद बीज के स्टॉक की लेंगे पूरी जानकारी। बलौदाबाजार हिंसा केस में एसएसपी ने गठित की एसआईटी। 21 सदस्यीय एसआईटी में 7 टीआई शामिल। इधर आज कांग्रेस की जांच समिति करेगी घटनास्थल का दौरा। जबलपुर हाई कोर्ट में आज नीट परीक्षा पर सुनवाई। उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका। 67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स को याचिकाकर्ता ने दी थी चुनौती। हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर यही है कि पेमा खांडू आज अरुणाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। पहली खबर यह है। दूसरी आ जाइए, अब नीट रिजल्ट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तीसरी खबर पर आ जाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार आज खोले गए हैं। नई सरकार का यह फैसला है। चौथी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भूस्खलन 2 की मौत हुई है। 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पांचवी बड़ी खबर, खुदरा महंगाई दर 12 महीने के निचले स्तर यानी 4.75 पर पहुंच गया है। और छठवीं खबर आ गई है, कांगो में नदी में नाव डूबी है, 80 लोगों की मौत हुई है। और सातवीं बड़ी खबर, अगर आप कल रात में जल्दी सो गए हो तो गुड न्यूज है। T20 वर्ल्ड कप में भारत जो है सुपर 8 में पहुंच गया है। अमेरिका को भारत ने 7 विकेट से हरा दिया है। पहली बड़ी खबर जो है कुवैत से है, यानी 7 बड़ी खबर तो हो गई। अब मैं बुलेटिन पर आ गया। कुवैत के मंगाफ शहर में 6 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसकर 40 भारतीयों समेत 49 की मौत हुई है। बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग मुझे इससे आपको बताना पड़ रहा है, रूबरू कराना पड़ रहा है। आग में 50 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। इलाज जारी है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत रिव्यू मीटिंग बुलाई है। तुरंत जैसे उनको इस बात की जानकारी हुई और रिव्यू मीटिंग बुलाई। बैठक के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कहा गया कि आप फौरन कुवैत रवाना होइए। आग में झुलसे लोगों की मदद करेंगे कीर्तिवर्धन सिंह। मृतकों के शवों को जल्द भारत लाने के लिए मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया है। कुवैत के उप प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया है और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इमारत के मालिक, चौकीदार और श्रमिकों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आमतौर पर कुवैत हो गए, दुबई हो गए, यहाँ पर बहुत सारे भारत के लोग जाते हैं। वहाँ पर मजदूरी का काम या दूसरे काम करते हैं जिससे उनका गुजर बसर हो सके। तो कुवैत के मंगाफ शहर में 6 मंजिला एक बिल्डिंग थी जिसमें आग लग गई। भीषण आग थी और इस आग की वजह से झुलसकर 40 भारतीयों समेत 49 की मौत हुई है। आग में 50 से ज्यादा लोग झुलसे भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। दुनिया के बाद देश की क्या स्थिति है? जम्मू कश्मीर में 3 दिन में चौथा आतंकी हमला हुआ है। डोडा में 2 आतंकी अटैक में 6 जवान घायल हुए हैं। कठुआ में छिंदवाड़ा का हवलदार शहीद, 2 आतंकी ढेर हुए हैं। कल मुठभेड़ में छिंदवाड़ा का जवान शहीद हुआ था। आज सुबह शहीद का पार्थिव देह आज उनके गृह ग्राम पहुंचेगा। शहीद के शव को दिल्ली से नागपुर लाया जाएगा। नागपुर से सड़क मार्ग के जरिए गृह ग्राम पहुंचाया जाएगा। ये पुल डो
ये इनका गृहग्राम है, वहां पर पहुंचाया जाएगा। गृहग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में मंत्री संपत्तियां उइके मौजूद रहेंगी। काठुआ और डोडा में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इलाके में सेना और पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ के दिन हमले की इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार जारी है। जम्मू के रियासी इलाके में बस पर अटैक किया गया। आपको ध्यान होगा, जब बस ड्राइवर को टारगेट किया गया था, उसकी जान चली गई थी। उसके बाद बस अनियंत्रित हुई और वो पलट गई, जिसमें मौत हो गई थी कई लोगों की। 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 41 श्रद्धालु इसमें घायल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी आज इटली दौरे पर जाएंगे। 50वीं G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली जा रहे हैं। 13 से 15 जून तक यहां पर G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है जब यहां पर जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। और 13 से 15 जून तक आयोजित होगा G7 समिट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भारत की तरफ से, जो कि प्रधानमंत्री हैं, शिरकत करने के लिए वहां जा रहे हैं। और अगली खबर भी इटली से ही है। इटली में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह घटना G7 बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा से बस एक दिन पहले हुई। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी। खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की इस प्रतिमा की आधारशिला पर हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में नारे भी लिखे। हालांकि इटली के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने रिकॉर्ड समय में इस प्रतिमा को साफ कर दिया। इटली ने इस घटना के दोषियों को चिन्हित करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में इटली के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। यानी घबराने की बात नहीं है। तुरंत महात्मा गांधी की प्रतिमा को सही कर लिया गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी उसी तरह से उद्घाटन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। मैंने जल्दी साथ की बड़ी बात में आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है वो तो बता दिया, लेकिन अब आप जाहिर सी बात है अपने प्रदेश की जानकारी चाहते होंगे। तो पहली खबर छत्तीसगढ़ से है। सीएम विष्णुदेव साय आज विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। आचार संहिता के बाद प्रशासनिक कामों में तेजी लाने के लिए बैठक ये होगी। सीएम साय 15 दिन तक कई विभागों के कार्यों की समीक्षा, यानी 15 जून तक, बल्कि कहिए 15 जून तक कई विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। देखिए बहुत जरूरी है, अगर विभागों की समीक्षा नहीं करेंगे तो जो सीएम साय ने 100 दिनों का टारगेट दिया था, चूंकि 6 महीने की सरकार हो गई, तो 6 महीने का जो टारगेट दिया था उसे पूरा किया कि नहीं। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर है, अब देखिए आज किसकी बैठक बुलाई गई है। आज कृषि की बैठक बुलाई गई, उद्यानिकी की बुलाई गई, मत्स्य विभाग की बैठक बुलाई गई है। अब सीएम समीक्षा करेंगे कि भैया आप बताइए, आप इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो आपको टारगेट दिया गया था वो कहां तक पहुंचा, उसका काम कहां तक पहुंचा। और ये समय समय पर अगर समीक्षा बैठक होती रहे कैबिनेट की, विभागों की, तो उससे सहजता और सरलता रहती है और देश उन्नति भी करता है और प्रदेश भी उन्नति करता है। सीएम खरीफ फसलों की तैयारी, खाद बीज के बारे में पूछेंगे, स्टॉक की समीक्षा करेंगे। देखिए एक बार समस्या रहती है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में कई बार खादों की समस्या हो जाती है, खाद नहीं मिलते हैं, लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, ब्लैक में मिलती है। तो उससे बेहतर यह है कि सीएम खुद समीक्षा बैठक कर लें और कृषि मंत्री से 1 to 1 बात कर लें और कहें बताइए भाई कृषि मंत्री, आपके विभाग में क्या खाद वगैरह पूरा है, बीज वगैरह पूरा है। क्योंकि ये समस्या नहीं सुनाई देनी चाहिए कि ब्लैक में खाद मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है किसानों की। ये बहुत जरूरी है और सीएम विष्णुदेव साय बहुत जागरूक सीएम है, वो जानते हैं, इसीलिए समय से पहले समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। भाई अब पैसे दे के किसान खाद खरीद रहा है और खाद में भी वो रेट ज्यादा दे रहा है और वो भी मिल नहीं रही है, तो ये तो समस्या थी। और सीएम साय ने इस समस्या को महसूस किया था पहले, और इसीलिए जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निर्णय लिया कि किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है वो भी तो आपको बताना जरूरी है। पीएम श्री वायु सेवा के टिकट काउंटर का आज उद्घाटन करेंगे।
पीएम श्री वायु सेवा के टिकट काउंटर का उद्घाटन करेंगे। कौन उद्घाटन करेगा आप लोग बताइए? डॉक्टर मोहन यादव। ये कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज सुबह 9 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर उद्घाटन करेंगे। भोपाल से जबलपुर रीवा एयर कनेक्टिविटी होगी। यानी क्या इससे फायदा क्या होगा? कम पैसे में भोपाल से अगर आपको रीवा जाना है, एक छोर से दूसरा छोर है, आप ट्रेन से जाएंगे आपका 12 घंटे लगते हैं, बस से जाएंगे आपको 14 घंटे लगते हैं, आप फ्लाइट से डायरेक्ट आप पहुंचिए 1 घंटे में या उससे कम समय में। सुबह 11:15 पर मंत्रालय में विभागों की समीक्षा की जाएगी। राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे भोपाल से रीवा के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 4 बजे जल गंगा संरक्षण अभियान कार्यक्रम में शामिल भी उनको होना है। रीवा में विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे और लोकार्पण भी करना है। फिर अब देखिए शाम का भी कार्यक्रम है। शाम 7:25 पर भोपाल के लिए वो लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रायपुर से अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस की जांच समिति आज बलौदाबाजार जाएगी। बलौदाबाजार हिंसा की जांच के लिए गठित की गई यह समिति घटनास्थल का मुआयना करेगा, पीसीसी और रिपोर्ट देगा। ये बकायदा 7 सदस्यीय जांच समिति के संयोजक हैं। अब पूर्व मंत्री शिव डहरिया। सोमवार को बलौदाबाजार में भड़की थी हिंसा, वो तो आपको पता है, ABC 24 ने आपको बताई थी। हिंसा में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया था, आग जल गया था। और आप अगर देश में देखेंगे तो ये आपको ऐसी घटना लगेगी कि एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट ऑफिस को ही टारगेट किया गया, दोनों ऑफिसों को टारगेट किया गया, एक साथ आग के हवाले कर दिया गया था। और इसीलिए हकीकत क्या है ये भी विपक्ष अपने तरीके से जानना और समझना चाहता है। तो कांग्रेस की जांच समिति आज बलौदाबाजार जाएगी। बलौदाबाजार हिंसा की जांच के लिए जो समिति गठित है वो वहां पहुंचेगी, घटनास्थल का मुआयना करेगी और मुआयना करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेगी। शांति का टापू कहा जाने वाले छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बलौदाबाजार में जिस तरह से हिंसा हुई उससे हर कोई हैरान है। मंगलवार शाम सरकार के 3 मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिससे सियासी पारा हाई हो गया। इसी पर हमारे प्रोड्यूसर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। बलौदाबाजार में उपद्रव तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को प्रदेश के 3 मंत्रियों ने कांग्रेस नेताओं पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया, जिसके बाद बुधवार को पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार गिरफ्तारी देने रायपुर एसपी के ऑफिस पहुंच गए। कहा कि वो सतनामी समाज के गुरु हैं, इसीलिए सामाजिक कार्यक्रमों में आना जाना लगा रहता है। इसका मतलब भड़काना कैसे हो गया? गिरफ्तार करते हैं तो इनकी ये जाने, इनकी सरकार जाने। और मैं इनसे मांग करता हूँ अपने तरफ से, समाज के तरफ से, कि हम मुझसे और समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं इनके ऊपर सीधा मैं केस दायर करूँगा। एसपी ऑफिस है, यहाँ पे तो गिरफ्तारी होगी नहीं, ठीक है। बाकी उनसे बातचीत की जाएगी। जो भी घटना हुई बलौदाबाजार जिले की घटना है, ठीक है। तो अभी अगर ये चाहे तो गिरफ्तारी वहाँ देना चाहे तो वहाँ भी दे सकते हैं, और फिर मतलब कहने भर से ऐसी गिरफ्तारी नहीं, बातचीत करते हैं, जो प्रोसेस होगा उसमें। जी। इधर हिंसा के बाद सरकार ने बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। नए कलेक्टर दीपक सोनी और नए एसपी विजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठकर हालात की समीक्षा भी की। राज्य शासन के आदेश के तहत आज ही जो है कार्यभार ग्रहण किया गया है मेरे द्वारा ज़िले में। एसपी साहब भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और अब हम लोग अभी पूरे स्थिति का आकलन भी कर रहे हैं। और साथ में सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे कलेक्ट्रेट कार्यालय है, इसको रिस्टोरेशन का जो कार्य है वो जल्दी शीघ्र पूर्ण हो। पुलिस अधीक्षक के रूप में ज्वाइन किया है और एक बार समूची स्थितियों का आकलन करके और अपने सहयोगियों से बातचीत करके उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। की गंभीरता को देखते हुए इसमें 3 डीएसपी सहित 7 थाना प्रभारी और टोटल 21 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिनके द्वारा लगातार जो 8 जो प्रकरण हमने जो दर्ज किए हैं उसमें जो भी इसमें आरोपी जो संलिप्त हैं जिन्होंने घटना को कारित किया गया है
उनकी पतासाजी की जा रही है। बलौदाबाजार में लगी आग तो ठंडी हो गई है, लेकिन सियासी पारा हाई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं और इसी बीच मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हिंसा में करोड़ों के नुकसान पर दोषियों से ही भरपाई की बात कही है। लोक धन का नुकसान इतनी बड़ी संख्या में अभी तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। निर्ममता से लोक धन को जलाया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे, उनकी कुर्की करेंगे, उनसे वसूली करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो अपराधियों से ही किया जाएगा। तो ग्रास भी दिखाए गए जिसमें रुद्र कुमार जी वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। उस समय देवेंद्र यादव जी भी वहाँ पे उस सभा में बैठे हुए थे, जबकि सतनामी समाज का एक शांतिपूर्ण सभा था। उसके बीच देवेंद्र यादव बैठे हुए नजर आए। जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद नहीं है, उनका वहाँ पे वीडियो है, उनका फोटोग्राफ्स है। हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला कि भैया हमारे समाज का धरना है, आप भी समर्थन करने आइए। मैं स्टेज पे नहीं पहुंचा, मैं नीचे जमीन पे बैठकर मैंने धरने में समर्थन दिया, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आरोप लगा के कुछ नहीं मिलेगा। मोर वीडियो वायरल लगातार हुआ थे। मैं समाज ला उत्साह के काम नहीं करे हूँ। वो आंदोलन में जो घटना घटने वाला है वो मैं रोके के काम करे हवा। और इन सब के बीच बलौदाबाजार हिंसा की जांच के लिए 21 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें डीएसपी स्तर के 3 अधिकारी के नेतृत्व में ये पूरी जांच होगी। टीम में 7 टीआई, 8 एएसआई और 6 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। वहीं गुरुवार को कांग्रेस की जांच समिति घटनास्थल पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। बलौदाबाजार से सुनील साहू के साथ राजेश मिश्रा और सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। खबर भिंड से है। अनियंत्रित कार ने ग्रामीणों को टक्कर मारी, यानी तेज रफ्तार कार ने ग्रामीणों को टक्कर मारी है और इस हादसे में 10 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन सभी को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ा और कार में तोड़फोड़ की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। लाठी डंडे लेकर घटनास्थल पर ग्रामीण पहुंच गए। मेहगांव थाना क्षेत्र के टेकरीपुरा की यह घटना है। अनियंत्रित कार ने ग्रामीणों को टक्कर मार दी। पहली बात तो यह है, घटना की जैसे ही सूचना मिली मौके पर पुलिस पहुंची। अनियंत्रित कार का मतलब यह है कि तेज रफ्तार, फिर लाठी डंडा लेकर घटनास्थल पर ग्रामीण भी पहुंच गए। इस हादसे में 1-2 लोग नहीं, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल नहीं, गंभीर रूप से घायल हैं। और इन ग्रामीणों की तो कोई गलती नहीं थी, उस कार वाले की गलती थी। ये मत सोचिए कि मैं भड़का रहा हूं, वो तो हो गई घटना, पर तेज रफ्तार कार की वजह से हुआ ये। ग्रामीण बेचारे सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हुई और इन सभी को टक्कर मार दी। इसीलिए रफ्तार जो है ना, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर में चेकिंग पर कार सवार भड़क गया। पुलिस से महिला और युवक भिड़ गए। कार सवार महिला और युवक ने विवाद किया। वाहन चेकिंग के दौरान 20 सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर है कार सवार महिला, ये जिला हॉस्पिटल में काम करती हैं। तार बहार थाना क्षेत्र का यह मामला है। अब डॉक्टर है तो क्या आपके लिए अलग से कानून बनेगा? इस भारत देश में जो कानून है वो चाहे डॉक्टर हो या कलेक्टर हो या चाहे पुलिस अधीक्षक हो, सबके लिए एक बराबर कानून है। अगर पुलिस आपको रोक रही है तो आप बता दीजिए कि हमारे पास कागज पूरे हैं, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और तुरंत जा रही हूँ कि इमरजेंसी है। लेकिन एटीट्यूड ऐसा कि सड़क पर ही हंगामा करने लगे। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पुलिस क्या अपना काम भी ना करे? सवाल ये है, जो आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, क्या वो अपना काम भी ना करे? ये बताना होगा आपको। वक्त यहां पर रुकने का है और आगे आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में हम खबर दिखाएंगे, बुलेटिन दिखाएंगे। हमर बानी हमर गोठ।